जय हिंद। मेंडल का दूसरा नियम। मेंडल का जो दूसरा नियम है उसको दो नामों से हम कह सकते हैं, पुकार सकते हैं। देखिए, पृथक्करण का नियम या तो युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो देखिए, यदि मटर के लंबे या बौने पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। मतलब एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच में जो है सब संकरण करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में कौन से पौधे उत्पन्न होते हैं? सभी के सभी लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। परंतु द्वितीय पीढ़ी में लंबे तथा बौने दोनों ही प्रकार के पौधे क्रमशः 3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। परंतु द्वितीय जो पीढ़ी है उसमें जब संकरण करवाया गया तो उसमें जो है लंबे और बौने पौधे जो हैं कौन से अनुपात में प्राप्त हुए? 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। तो देखिए, प्रथम पीढ़ी में जो है एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था और एक शुद्ध बौना पौधा लिया था। उन दोनों के बीच में क्या करवाया था? मेंडल ने क्रॉस करवाया तो उनको क्या प्राप्त हुए? विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। मतलब सभी के सभी जो है विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए। विषम युग्मजी क्या है? एक बौनेपन का लक्षण इसमें होता है और एक लंबेपन का लक्षण होता है। मतलब दोनों ही लक्षण जब प्रकट होते हैं तो उनको हम विषम युग्मजी लंबे पौधे कहते हैं। तो जो पौधे विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे तो उसमें जो है मेंडल ने क्या करवाया कि प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण, मतलब जो प्रथम पीढ़ी में सभी विषम युग्मजी लंबे पौधे आए थे उनमें अब मेंडल ने क्या करवाया? स्वपरागण करवाया, स्व पर परागण करवाया। तो देखिए, जब इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस करवाया तो देखिए कुछ इस प्रकार के निकल के आया। देखिए, ये कैपिटल टी का जब क्रॉस जो है कैपिटल टी से करवाया तो यहाँ पे क्या आया? एक टी इधर से आ गई, एक टी इधर से आ गई, तो दोनों कैसी टी हो गई? कैपिटल टी हो गई। तो ये क्या पौधा, ये कौन सा पौधा निकल के आया? समयुग्मनजी लंबा पौधा निकल के आया। समयुग्मनजी लंबा पौधा निकल के आया। ठीक इसी प्रकार इस टी का फिर हमने इस टी से क्रॉस करवाया तो इधर से कैपिटल टी आ गई, इधर से स्मॉल टी आ गई, तो ये क्या हो गया? विषम युग्मजी लंबा पौधा हो गया। मतलब एक इसमें बौनेपन का भी लक्षण आ गया। ठीक इसी प्रकार हमने स्मॉल टी का क्रॉस और कैपिटल टी से इससे करवाया तो देखिए पहले तो कैपिटल टी आ गई, फिर एक स्मॉल टी आ गई, तो ये भी कैसा पौधा हो गया? विषम युग्मजी लंबा पौधा हो गया। फिर इस टी का हमने क्रॉस इस टी से करवाया तो देखिए ये स्मॉल टी है और ये भी स्मॉल टी है, तो एक स्मॉल टी इधर आ गई और ये वाली स्मॉल टी इधर आ गई, तो ये कौन सा पौधा प्राप्त हुआ? समयुग्मजी बौना पौधा हमको प्राप्त हुआ F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में। तो देखिए इसी प्रकार हमको ये मेंडल के द्वितीय नियम में क्या प्राप्त हुआ कि 3 हमको लंबे पौधे, देखिए 3 हमको लंबे पौधे प्राप्त हुए और एक बौना पौधा प्राप्त हुआ इसी प्रकार जो मेंडल का द्वितीय नियम है, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, उसमें क्या निकल के आया कि 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा निकल के आया। तो इसीलिए इसमें क्या अनुपात निकल के आया? 3:1 निकल के आया।